अदालत अदालत तो ऐसा कितनी भी अच्छी बहस क्यों ना हो, अदालत ऐसा कोई आदेश नहीं पारित कर सकती कि जो तमाम मीडिया हाउसेस के ऊपर बाइंडिंग हो, बाध्यकारी हो। मतलब अदालत ये थोड़ी ना मीडिया हाउसेस से कह सकती है और पत्रकारों से या पत्र स्वामियों से, अखबारों के और चैनलों के स्वामियों से थोड़ी ना कह सकती है कि आपकी भई पॉलिटिकल लाइन ये होनी चाहिए, आपको विपक्ष को इतना समर्थन करना चाहिए, आपको सत्ता पक्ष को इतना समर्थन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कह सकते हैं कि एक नैतिक अपील कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उपदेश दे सकते हैं, यही तो कर सकते हैं वो। हालाँकि उसका भी एक असर पड़ेगा, एक आलोचना सामने आएगी। अगर अगर अदालत के ज़रिए मीडिया के मौजूदा रवैये की एक आलोचना सामने आती है, तो उससे सार्वजनिक हम सब लोगों को बहस करने का मौका मिलेगा, अपनी बात को एक बार फिर नए सिरे से करने का मौका मिलेगा। और आपने जो बात कही है, 2 बड़े घरानों की आपने चर्चा की कि वो मीडिया का स्वामित्व किस तरीके से उनके हाथ में चला गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसमें और भी घराने काफ़ी सक्रियता के साथ भाग ले रहे हैं। कुमार मंगलम बिरला का भी पैसा मीडिया घरानों में और टीवी चैनलों में लगा हुआ है। और भी घराने हैं जिनका यहाँ पे पूरी सूची गिनाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन इससे हम लोगों के सामने एक जिम्मेदारी आती है। वो जिम्मेदारी आती ये है कि मीडिया के घरानों का और मीडिया के स्वामित्व का जो बदली हुई संरचना है, उसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। अगर हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे, तब हमें वास्तव में सही नजारा दिखाई पड़ेगा कि आखिरकार वो पूंजी का किरदार क्या है जो मीडिया को नियंत्रित कर रही है। मुझे क्या लगता है कि क्षेत्रों में, राज्यों की राजधानियों में जो मीडिया है, और उस मीडिया में अगर आप चैनल भी जोड़ लें, उस मीडिया में अगर आप डीटीएच भी जोड़ लें, उस मीडिया में अगर आप केबल टीवी भी जोड़ लें और प्रिंट मीडिया भी जोड़ें, तो तमिलनाडु में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में, ये यहाँ जो मीडिया है, आप देखेंगे इस मीडिया में राजनीतिक दलों का पैसा लगा हुआ है। और वो पैसा छोटा-मोटा पैसा नहीं है, वो बहुत बड़ा पैसा है। इन अखबारों में काम करने वाले सभी पत्रकार तकरीबन व्यावहारिक रूप से अगर कहा जाए तो इन तमाम राजनीतिक दलों के नौकर हैं। और वो उनकी राजनीतिक गोटी कैसे लाल हो, इसी काम में दिन रात लगे रहते हैं। उनको रोजी रोटी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वो हृदय से बड़े प्रसन्न होंगे, लेकिन रोजी रोटी की जरूरत है। और कहाँ मिलती है रोजी रोटी आजकल के जमाने में, जब बेरोजगारी का इतना दौर आया, जो पत्रकार बनने की महत्वाकांक्षा लेकर मीडिया के बाजार में उतरा है, तो जहां नौकरी मिलेगी वहां नौकरी पकड़ेगा वो। दूसरी तरफ जो जब रियल एस्टेट में बहुत बड़ा उछाल आया हुआ था, तो उस वक्त बिल्डरों ने बहुत पैसा कमाया। तो बिल्डरों ने जो पैसा कमाया वो बड़े पैमाने पर मीडिया में गया। बिल्डरों ने चैनल खोले, बिल्डरों ने अखबार निकाले, और इस तरह करके मीडिया में जो पूंजी लगी है, उस पूंजी में नए नए आयाम और नए नए खिलाड़ी जुड़ते चले गए। 3-4 साल पहले की बात है, कोविड से पहले की, मुझे पटना में बुलावा आया था। वो लोग एक व्याख्यान कराते हैं जहां मैं मीडिया की ये पूंजी संरचना है, इसी के ऊपर मैं बोला था। तब मैंने उस वक्त बहुत से आंकड़े जमा किए थे। वो आंकड़े अभी कहीं मेरे पास रखे होंगे कि कितना प्रतिशत पूंजी किसकी मीडिया के अंदर लगी हुई है। प्रिंट मीडिया में किस तरह की पूंजी लगी हुई है, जो टीवी खबरिया चैनल है उनमें किस तरह की पूंजी लगी हुई है। तो ये सब जो पिछले 20-25 साल में जो मीडिया का स्वामित्व बदला है, आप देखिए स्वामित्व बदलने से बहुत फर्क पड़ता है। जब टाइम्स ऑफ इंडिया का स्वामित्व बदला था, तब क्या फर्क पड़ा था आपको ध्यान होगा। उससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में शक्तिशाली संपादकों का वर्चस्व रहा करता था टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में, चाहे वो गिरिलाल जैन हो या कोई और हो। लेकिन जब मालिक बदला, मालिक के सुपुत्र ने सारी बागडोर अपने हाथ में ली, तो उसने संपादकों के दबदबे को पूरी तरीके से कम कर दिया। यहां तक कि नवभारत टाइम्स शायद बहुत दिनों तक बिना संपादक के ही निकलता रहा। और जो प्रबंधक होते थे, जो मैनेजर होते थे, और जो प्रबंध संपादक का एक पद होता था, वो वास्तव में मैनेजर को दे दिया गया। पहले तो एक पत्रकारी प्रबंध संपादक होता था। कई जगह मालिकों के परिवार के लोगों के नाम संपादक के पद पर छापे जाने लगे। और धीरे धीरे जो प्रकाशक था, यानी जो आप उसको मालिक कह सकते हैं,
प्रकाशक का दबदबा अखबार के ऊपर बढ़ता चला गया। तो अमेरिकी शैली की पत्रकारिता क्या है? अमेरिकी शैली की पत्रकारिता है कि उसमें एडिटोरियल संपादकीय छपने की बजाय लेटर फ्रॉम द पब्लिशर छपता है। जबकि ब्रिटिश शैली की पत्रकारिता, जिसके तहत हमारी पत्रकारिता का विकास हुआ था, उसमें संपादक का दबदबा था। तो 90 के दशक से संपादक का दबदबा जब स्वामित्व बदला, तो संपादक का दबदबा धीरे धीरे कम होता चला गया और संपादक एक ऐसी संस्था में बदल गया जिसकी मालिक को जरूरत होती भी थी और नहीं भी होती थी। वो अनिवार्य नहीं रह गया। बड़े संपादक पैदा होने भी धीरे धीरे करके बंद हो गए। अब एसपी सिंह, प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, अब वैसे पत्रकार कहां दिखाई पड़ते हैं? ना उतनी प्रगल्भता है, ना उतना ना उतने लेखन क्षमता उन लोगों के पास है, ना ही वो बहुत अच्छा अखबार निकालने में विश्वास रखने वाले पत्रकार हैं जैसे कि एसपी निकाल करते थे। तो ये सब जो हुआ है, इसका बारीक अध्ययन करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से ये ग्राफ पत्रकारिता का गिरता चला गया। मीडिया उत्तरोत्तर पूंजी सघन होता चला गया, उसमें किस्म किस्म की पूंजी आई और जाहिर है कि उसमें अडानी, अंबानी और बिरला की पूंजी से बड़ी पूंजी तो कोई हो नहीं सकती। वही पूंजी, उसी पूंजी का प्रभुत्व है। लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान में क्षेत्र हैं, इलाके हैं हिंदुस्तान में, वहां पर कुछ दूसरी पूंजियों का भी प्रभुत्व है वहां पर। तो इसका अगर एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा तो हमारी ज्यादा समझ में आएगा कि हमारे मीडिया की ये दुर्गति क्यों हुई है।